नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। पिछले दिनों अमेरिका की पहल पर जो बाइडेन और जिनपिंग के बीच बात हुई थी, जाहिर है मुद्दा दोनों देशों के बीच कई मसलों पर बढ़ रहा तनाव ही था। लेकिन उस बातचीत में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक रहा। कहते हैं कि बाइडेन को जिनपिंग से सीधी वार्निंग मिली और अब अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के एशिया दौरे को लेकर बहुत बड़ी खबर हमारे सामने। पेलोसी की 4 एशियाई देशों की यात्रा की पुष्टि की गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनका ताइवान जाना तय नहीं है। यानी कार्यक्रम की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ताइवान का नाम है ही नहीं। ऐसे में कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, पहले उन पर गौर करना जरूरी है। अमेरिका को क्या है चीन का डर? क्या चीन की धमकियों की वजह से नैन्सी किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। पेलोसी का ताइवान दौरा टल चुका है। अगर पेलोसी ताइवान नहीं जा पाई तो क्या यह अमेरिकी साख पर बड़ा झटका होगा, बड़ा पट्टा होगा? क्या इसके बाद अमेरिका पर ताइवान और उसके दूसरे सैन्य सहयोगियों का भरोसा टूटेगा? क्या बाइडेन के आने के बाद से चीन अमेरिका पर दबाव बनाने में सफल रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। चीनी आक्रामकता के बाद बैकफुट पर है अमेरिका। नैन्सी पेलोसी ने अपने ट्वीट में नहीं किया ताइवान का जिक्र। एक बार फिर चीनी विदेश मंत्रालय ने दी है अमेरिका को धमकी और लगातार इस तरह की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। और क्या ये इन्हीं धमकियों का नतीजा है कि ताइवान का नाम लिस्ट में नहीं है नैन्सी पेलोसी की? चीन ने अमेरिका को रेड लाइन क्रॉस ना करने की धमकी दी थी और अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर सस्पेंस साफ नजर आ रहा है। तो अब दोनों देशों के बीच एग्रेशन साफ दिख रहा है। सीधी धमकी दी गई है और उन्होंने अपने ट्वीट में, नैन्सी पेलोसी ने अपने ट्वीट में जिक्र तक नहीं किया है। तो ताइवान नहीं जाएंगी नैन्सी पेलोसी। चीन के कड़े रुख को देखते हुए बैकफुट पर नजर आ रहा है अमेरिका। ये बात इससे निकलकर सामने आ रही है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने अमेरिका को ये बड़ी धमकी दे डाली है। अमेरिका को धमकी दे डाली, यूएस ने रेड लाइन क्रॉस की तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। झाओ लिजियान ने साफ कहा है कि अगर लाइन क्रॉस करते हैं तो जवाबी कार्रवाई करेगा ड्रैगन। और नैन्सी पेलोसी के ईस्ट एशिया विजिट से पहले किए गए ट्वीट में ताइवान का जिक्र तक नहीं था। पहले खबर आई कि वो जा रही हैं, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुए और उनका जो ट्वीट आया बाद में उसमें उसका जिक्र तक नहीं था। पेलोसी के ट्वीट में सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया का जिक्र है। इन देशों का जिक्र तो है लेकिन उन्होंने ताइवान का जिक्र तक नहीं किया है। और प्रेसिडेंट बाइडेन पहले ही विजिट को बता चुके हैं बैड आइडिया। उन्होंने कह दिया था कि उनके पास को उसका जानकारी नहीं है। यह बयान भी सामने आया था समीर। और अब ट्वीट में उसका जिक्र ना होना, क्या यह इस ओर इशारा करता है कि यूएस इस मामले में पीछे हट रहा है? बिल्कुल, कई अहम सवाल उठ खड़े होते हैं और हमारे साथ इस वक्त क्योंकि खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, शुरुआत आपसे। क्या अमेरिका वाकई डर गया है? ये एक मैसेज नहीं जाएगा अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान नहीं जाती हैं तो सीधा मैसेज क्या दुनिया के सामने ये नहीं जाएगा कि अमेरिका चीन की धमकियों के आगे घुटने टेक रहा है? देखिए, 2-3 बड़े प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि जो नैन्सी पेलोसी की विजिट थी एशिया की, उसको लीक किया गया है। हाँ। और उसी वजह से ताइवान का मुद्दा इतना बड़ा उभर चुका है कि चीन ने भी धमकी दी। अब नैन्सी पेलोसी के पास एक डायलेमा है। अगर वो ताइवान जाएंगी तो चीन ने क्लियरली कहा है कि आग से मत खेलो, जल जाओगे, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। यहां तक उन्होंने कहा है कि उनके अमेरिकी के अगर कोई फाइटर जेट हुए तो उन पे भी एक्शन लिया जाएगा अगर वो जहाज को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर वो नहीं जाती हैं तो उससे भी ज्यादा अमेरिका की साख को धक्का लगेगा, जो हमेशा से रही है कि हम जहां चाहें जा सकते हैं, अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर है, तो उस साख को धक्का लगेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन में नैन्सी पेलोसी को डाल दिया गया है कि उन्होंने अपनी पहली जो विजिट की डिटेल्स हैं
उसमें 4 देशों का नाम लिया लेकिन ताइवान का नाम नहीं लिया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उस साख को धक्का ना लगे तो आते टाइम वो शायद वहां पे चली जाए ताइवान। मुझे नहीं लगता कि जो अभी कर रहे हैं अमेरिका वो गलत है या सही है। मुझे ये लगता है कि अगर नैन्सी पेलोसी अभी नहीं जाती तो शायद ये एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि अननेसेसरी होगा। आप ये बड़ी बात कह रहे हैं बहल साहब। एसपी सिन्हा साहब, ये बताइए कि एक तो हम साफ साफ देखते हैं कि अमेरिका की आर्मी बाकायदा ये कहती है कि नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना जो है वो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो वो अमेरिका जो ताइवान के साथ खड़ा नजर आ रहा है कि भैया आगे बढ़ो, चीन अगर हमला करता है तो हम देख लेंगे, ये अमेरिका अपनी ही स्पीकर की सुरक्षा अगर नहीं कर पा रहा है तो ताइवान उस पर कैसे भरोसा करेगा फिर? एकदम सही। देखिए, कूटनीति स्तर पे मेरा विश्वास है कि ब्लो हॉट, एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जाता है। हाँ। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी गर्म कभी नरम, ये रणनीति फॉलो की जाती है। तीसरी बात कि मैं बहुत खुले शब्दों में बहुत ही कठोर चीज बोलने जा रहा हूं कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, या जमीनी स्तर पे दुश्मन के खिलाफ क्या उसने शक्ति प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान में आप पूछ दबा के भाग गए। आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई जंग नहीं जीता है, इराक छोड़ के, वो भी गलत तरीके से। वियतनाम में आप हार गए और आपकी विश्वसनीयता तो इतनी चौपट हो चुकी है कि आप एक चाइना आपको बोलता है कि यदि रेड लाइन क्रॉस किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। हाँ। और उस पे आप एक्ट करते हैं। मतलब वक्त बदल रहा है और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे हैं सुपर पावर अमेरिका के। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।